आदि मानव काल से संबंधित कुछ सवाल और जवाब। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं? उत्तर: 2 स्रोत हैं, लिखित और अलिखित। दूसरा सवाल: लिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? उत्तर है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण। तीसरे सवाल पे आते हैं, अलिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? उत्तर है पुरातत्व, भौतिक अवशेष एवं सिक्के। चौथा सवाल है, समस्त इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? उत्तर है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल। पांचवा क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? उत्तर: इस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है, इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। छठा क्वेश्चन, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? उत्तर है मानव के विकास के उस काल को जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है। सातवां क्वेश्चन, आद ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? उत्तर है मानव के विकास के उस काल को जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। आठवां क्वेश्चन है, मनुष्य इस धरती पर कब से है? उत्तर है लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व से। नौवां सवाल, ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? उत्तर है लगभग 30,000 वर्ष पूर्व। 10वां सवाल, मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किस युग को माना जाता है? उत्तर है पाषाण युग। 11वां सवाल, पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? उत्तर है 3 भागों में। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। 12वां सवाल, पूर्व पाषाण काल में लोगों को भोजन किस प्रकार प्राप्त होता था? उत्तर है शिकार के द्वारा। 13वां सवाल, खाद्य संग्रहालय काल के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? उत्तर है पूर्व पाषाण काल। 14वां सवाल, पूर्व पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे? उत्तर है गुफाओं में एवं घने वृक्षों के नीचे। 15वां सवाल, आग किस काल की देन है? उत्तर है पूर्व पाषाण काल की। 16वां सवाल, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? उत्तर है आग जलाना। 17वां सवाल, आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? उत्तर है कुत्ता को। 18वां सवाल, आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? उत्तर है पहिया। 19वां सवाल, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मिले अवशेष किस काल के हैं? उत्तर है पूर्व पाषाण काल के। सवाल नंबर 20, पूर्व पाषाण काल के अवशेष भारत के किन किन स्थानों में पाए गए हैं? जवाब है सिंगरौली घाटी मिर्ज़ापुर, बेलन घाटी इलाहाबाद और भीमबेटका भोपाल। सवाल नंबर 21, पूर्व पाषाण काल में उपयोग में आने वाले उपकरण जैसे बर्तन किस चीज़ के बने होते थे? जवाब है क्वार्ट्ज़ाइट के। सवाल नंबर 22, मध्य पाषाण काल में उपयोग होने वाले बर्तन किस चीज़ के बने होते थे? जवाब है जैस्पर, एगेट एवं चर्ट। सवाल नंबर 23, वस्त्र बनाने की कला किस युग में शुरू हुई? उत्तर है नवीन पाषाण युग में। 24वां सवाल, मध्य पाषाण काल में उपयोग होने वाले बर्तन को क्या कहा जाता था? उत्तर है माइक्रोलिथ। 25वां सवाल, मध्य पाषाण काल के बर्तनों के अवशेष भारत के किन किन स्थानों पर पाए गए हैं? जवाब है मालवा, गुजरात, राजस्थान,
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं मैसूर। 26वां सवाल, मनुष्य ने किसी एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करना किस काल में सीखा? जवाब है नवपाषाण काल। 27वां सवाल, नवपाषाण काल में किस प्रकार के औजार उपयोग में लाए जाते थे? जवाब है पत्थर की कुल्हाड़ी और हंसिया। सवाल 28, कृषि का आविष्कार और चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? उत्तर है नवपाषाण काल। 29वां सवाल, भारत के किस भाग में कृषि कार्य का पहला साक्ष्य मिलता है? उत्तर है सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर। सवाल नंबर 30, फसल काटने के औजार किस काल में बनाए गए थे? उत्तर है नवपाषाण काल में। सवाल नंबर 31, ताम्रपाषाण युग किसे कहते हैं? उत्तर है जिस युग में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु के औजारों का उपयोग शुरू कर दिया था, उसे ताम्रपाषाण युग कहते हैं। सवाल नंबर 32, सबसे पहले किस धातु की खोज हुई? उत्तर है तांबा। 33वां सवाल, भारत के किस भाग में तांबा या कांसे की कुल्हाड़ी मिली है? उत्तर है ब्रह्मगिरी मैसूर के निकट और नवादा टोली नर्मदा के तट पर। सवाल नंबर 34, तांबा की खोज के बाद किस धातु की खोज हुई थी? उत्तर है कांसा की। सवाल नंबर 35, धातु युग में स्त्रियां किस धातु का आभूषण पहनती थीं? उत्तर है कांसा की। 36वां सवाल, धातु युग में मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? उत्तर है खेती। सवाल नंबर 37, भारत की प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर है पाली, संस्कृत एवं प्राकृत। हेलो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। सवाल नंबर 38, संसार का प्राचीन इतिहास किन भाषाओं में लिखा गया है? जवाब है शास्त्रीय भाषाओं में। सवाल नंबर 39, प्राचीन यूरोप में पुस्तकें किन भाषाओं में लिखी जाती थीं? उत्तर है यूनानी तथा लैटिन भाषाओं में। सवाल नंबर 40, प्राचीन पश्चिमी एशिया की पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थीं? उत्तर है अरबी और हिब्रू में। सवाल नंबर 41, प्राचीन चीन की पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थीं? उत्तर है शास्त्रीय चीनी भाषा में। सवाल नंबर 42, प्राचीन काल के अवशेषों का संग्रह एवं अध्ययन किस विभाग द्वारा किया जाता है? उत्तर है पुरातत्व विभाग द्वारा। सवाल नंबर 43, प्राचीन काल में पत्थर या धातु के पत्रों पर जो लेख उकेरे जाते थे उसे क्या कहा जाता है? उत्तर है शिलालेख या अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 44, किसके शासनकाल में शिलाओं तथा स्तंभों पर भारत के सभी राज्यों में लेख खुदवाए गए थे? उत्तर है सम्राट अशोक के शासनकाल में। सवाल नंबर 45, शासक खारवेल के शासन काल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत क्या है? उत्तर है हाथी गुम्फा उड़ीसा का अभिलेख। सवाल नंबर 46, भारत पर ईरानियों के अधिकार की पुष्टि ईरान के किस अभिलेख से होती है? उत्तर है दारायुश अभिलेख से। सवाल नंबर 47, पश्चिम एशिया के किस अभिलेख से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है? उत्तर है बोगचकोई अभिलेख से। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच,
जिनको इसकी ज़रूरत हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।